हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप सबको पता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू अभी चल रहा है और यूपीएससी के इंटरव्यू में एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन पूछी गई जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी है और हाल ही में चर्चे में भी बनी रही है। तो वो क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ। आप सबको पता है कि मनरेगा स्कीम काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चे में चल रही है क्योंकि उसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया क्या कि मनरेगा जो है वो गरीबी को दूर करने में खत्म मतलब सहायता दे रही है या डेप्रीगेशन ऑफ पॉवर्टी को दूर करने में, यानी कि जो गरीबी का दुष्चक्र है उसको दूर करने में। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका जवाब क्या होगा? आखिर ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया? सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। क्योंकि आपको पता है कि 2023 में ये कहा गया कि जितने भी मनरेगा के मजदूर लोग हैं, वो सब अब जितने भी अटेंडेंस अपना बनाएँगे, वो मोबाइल के एप्लीकेशन से ही अटेंडेंस बनाएँगे। यानी कि जिसके पास स्मार्टफ़ोन नहीं, वो मनरेगा में काम नहीं कर पाएँगे। सबसे पहली बात, उसके लिए कुछ टाइम दिया गया, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं दिया गया, मगर ये आई, तो जिनके पास फ़ोन होगा वही तो काम कर पाएँगे। इसका नेगेटिव पॉइंट भी और पॉजिटिव पॉइंट भी है, दोनों पॉइंट है, ठीक है? और अब जो है ना, एक ऐसा मतलब रूल बनाया गया है कि मनरेगा में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन सब की जो सैलरी होगी वो सीधा अकाउंट पे आएगी और वो भी जो मनरेगा की कार्ड होगी ना उसके तहत, और वो कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब बताइए कि डिजिटल ज़माने में मनरेगा के मज़दूरों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा संकटमय भी हो रहा है, जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं। और सेकंड बात ये बता दूँ, तो ये जितने भी घोटाला हो रहे हैं, जितने भी पैसे आते हैं मज़दूरों के लिए, लेकिन पैसे उनके जो सीनियर्स होते हैं वो रख लेते हैं, उनके हिसाब से ये सहायता भी, यानी कि पैसे ज़्यादा भी मिल जाएँगे और उनके सीधा अकाउंट में भी जाएँगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ है ना, वो आधार कार्ड से कैसे लिंक कर पाएँगे? आपको पता है वो अगर अपना 1 दिन का काम छोड़ देंगे तो उनके घर में 1 दिन का चूल्हा नहीं जलेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो जाती है। तो जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है मतलब कि गरीबी को दूर करने में सहायता कर रही है मनरेगा या गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने में। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मनरेगा है ना, उनसे हमारी भूख तक सीमित आराम से हो सकती है। हमारे कपड़े थोड़े से अगर हम मतलब स्टैंडर्ड वो भी नहीं, एक कपड़े पहन सकते हैं और खाना खा के उसमें काम करके इतना हो सकती है। लेकिन गरीबी के दुष्चक्र से बचने के लिए मनरेगा सहायता नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? आज मैं गरीब हूँ, आज मनरेगा में काम कर रही हूँ। मनरेगा में काम करने के बाद मेरा पेट चल पा रहा है, मेरा कपड़े चल पा रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन मेरा होगा वो भी मनरेगा में ही काम करेगा और मेरा पेट, उनका भी पेट चलेगा, उनका भी क्या चलेगा? कपड़ा चलेगा। लेकिन अगर इसी के थ्रू कर दिया जाए कि मान लीजिए मनरेगा के तहत ही आंगनवाड़ी में, स्कूल में, अगर स्कूल वगैरह खोल दिया जाए, उसमें जितने भी मज़दूर लोग हैं उनके बच्चे पढ़ें, उनको फ्री शिक्षा मिले। इस तरीके से अगर कदम उठाया जाए उनके मतलब मनरेगा के हिसाब से, अगर मान लीजिए उसी का कुछ फंड जमा करके आप हॉस्पिटल भी शुरू कर दो जिनमें उनके बच्चे का इलाज फ्री में हो सके, तो ये रास्ता हो सकती है गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलने का। लेकिन सिर्फ डेली मनरेगा में जाना और काम करके आ जाना, ये गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालना कोई उचित नहीं हो सकता और गरीबी के दुष्चक्र से ये बाहर निकाल भी नहीं सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या-क्या जो कठिनाइयाँ हैं, उनकी सामना करना पड़ेगी? मतलब जितने भी मनरेगा में मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनको जो डिजिटली जोड़ा जा रहा है, उसमें क्या-क्या सामना करना पड़ेगा? और आप सबको पता है कि अभी डिजिटल जो किडनैपिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। तो हो सके डिजिटल किडनैपिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चे में है। तो जो भी बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो प्लीज़ डिजिटल किडनैपिंग को थोड़ा-सा एक बार देख के जाइएगा कि क्या होता है, किस तरीके से होता है और ये किस तरीके से हमारी मानव जीवन में नैतिकता को भी खतरा पहुँच